नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी है। रायबरेली पहुंचने से पहले राहुल मानहानि के केस में सुल्तानपुर की अदालत में पेश हुए। अदालत से उन्हें बेल मिल गई और इसके बाद राहुल रायबरेली पहुंचे, लेकिन रायबरेली में भी राहुल के काफिले को काले झंडे दिखाए गए। ये देखकर राहुल नाराज हो गए। इसके बाद उन्होंने सुपरमार्केट चौराहे पर नुक्कड़ सभा की, लेकिन ज्यादा भीड़ नहीं जुटी। इसके बाद राहुल और खफा हो गए और राहुल ने यहाँ फिर कहा कि तुम लोग सो गए हो, तुम लोग डर गए हो। मोदी सिर्फ अडानी अंबानी की सुनते हैं और मोदी के राज में पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए जातिगत जनगणना कराना जरूरी है। और राहुल ने कहा कि डरना नहीं है, डरना छोड़ दीजिए, जाति जनगणना के लिए लड़ना चाहिए। और इसके बाद उन्होंने यूपी के नौजवानों को शराबी बता दिया है। राहुल ने कहा है कि जब वो बनारस पहुंचे, वहां युवा नशे में नाच रहे थे। ये सारे युवा पिछड़े और दलित हैं, यानी कि उनका कहना है कि युवाओं पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। युवा जो हैं वो भटके हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ परीक्षा की भी चर्चा की उन्होंने। जो उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस के परीक्षा पेपर लीक होने की जो खबर सामने आई थी, उसको लेकर भी उन्होंने जिक्र किया कि यहाँ तो पेपर लीक हो जाते हैं। युवाओं के भविष्य पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और इसको लेकर केंद्र सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, लेकिन उसके पहले चलिए एक बार सुन लेते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा है। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने रात को बाजा बज रहा है, खर्चा बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। दूसरी तरफ राम मंदिर खुलता है, राम मंदिर में आपको नरेंद्र मोदी दिखेगा, आपको अंबानी दिखेगा, आपको अडानी दिखेगा, आपको हिंदुस्तान के सबसे अरबपति दिखेंगे। आपको एक पिछड़ा नहीं दिखेगा, आपको एक दलित नहीं दिखेगा, आपको एक आदिवासी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं? तो ये राहुल गांधी को आप सबने सुना, ये उनकी बयानबाजी रही और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। आशीष तिवारी जी हमारे साथ बीजेपी नेता उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं। आशीष सैनी जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं और रवि अवस्थी जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। सबसे पहले मैं आऊंगी रवि अवस्थी जी आपके पास। आपसे जानना चाहती हूँ, राहुल गांधी की इस तरीके की बयानबाजी सामने आई, उत्तर प्रदेश का भविष्य जैसा उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा सड़क पर नशे में धुत, यानी कि कहना यही चाह रहे थे वो कि युवाओं पर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है, युवाओं की हालत बहुत खराब है। और उन्होंने कहा कि राम मंदिर में आपको मोदी जी मिलेंगे और सड़कों पर आपको युवा मिलेंगे, ऐसा उनका कहना है। क्या कहेंगे आप इस पे? हाँ बिल्कुल, इसने यहाँ देखिए, हालांकि राहुल गांधी में अभी उत्तर प्रदेश की यात्रा पे आज 6वां दिन था उत्तर प्रदेश में उनका, और इससे पहले देखिए उनके जिस तरीके के फोटोग्राफ से आते रहे, जिस तरह के वीडियोस आते रहे, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो विवादों में पड़ जाते हैं। इससे पहले देखिए आप, एक वीडियो आया था जिसमें पहले वो कुत्ते को फोटो खिलाते हैं, बिस्किट खिलाते हैं, लेकिन जब कुत्ता बिस्किट नहीं खाता है तो वो उसमें कार्यकर्ताओं को बिस्किट दे देते हैं। इससे पहले भी देखा होगा आपने, हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के सीएम है, वो तो क्यों कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए। तो इस तरह की हालात, मतलब कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो है वो, उनकी मंशा भले ही कुछ और होती हो, लेकिन जब वो बयान देते हैं कुछ बातें इस तरह की कह जाते हैं कि इससे कहीं विरोधी पार्टी है, जो प्रतिद्वंदी पार्टी है, वो उनका उसका फ़ायदा उठाती हैं। आप देखिए कि आज मैं उत्तर प्रदेश के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने ही इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने कहा कि आप वाराणसी के युवाओं को नशेड़ी बता रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं गारंटी देता हूँ, अपने परिवार की सर्टिफिकेट देता हूँ कि मैं और मेरा परिवार शराब नहीं पीता। क्या राहुल गांधी ये सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि वो और उनका परिवार शराब नहीं पीता है?
तो जो कार्यकर्ताओं खुद को लेकर भी नशेड़ी ये हो, बात आई यहाँ थी तक कि आप कह उन्होंने सकते हैं यहाँ कि तक कहा कांग्रेस कि देखिए जो कार्यकर्ता खुद नशेड़ी हो वो युवाओं को नशेड़ी कह के उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो राहुल गांधी पर जो पलटवार बीजेपी की तरफ से जो हमला किया गया है निश्चित तौर पर उनको बयान को घेरने वाला है। लेकिन देखिए इस नया सियासत में ये सब आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि उत्तर प्रदेश की, तो कांग्रेस की जो वर्तमान स्थिति वो किसी से छिपी नहीं है। रायबरेली एकमात्र सीट है जिससे उससे कुछ उम्मीद की किरण नजर आ रही है, क्योंकि देखिए 2014 में जो 2 सीट थी वो 2019 में घट के केवल 1 सीट रह गई थी रायबरेली। और अब तो सोनिया गांधी जी ने भी जो है वो वहाँ से अपना पल्ला झाड़ लिया, वो राज्यसभा राजस्थान से वो राज्यसभा की सांसद हो गई हैं। तो ऐसे स्थिति में अब रायबरेली भी एक तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस की एकमात्र उम्मीद बची है, जिसमें वो कौन लड़ेगा अभी तो ये तय नहीं है। क्या राहुल गांधी लड़ेंगे, प्रियंका गांधी लड़ेंगी, या कोई और वहाँ से चुनाव लड़ेगा। तो इस स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश के जो उनकी यात्रा है काफ़ी अहम मानी जा रही है। हालांकि वो अभी देर शाम जो है वो अपना दिल्ली वापस लौट गए हैं और अब यहाँ से वो करीब 2 दिन का ब्रेक तो उनकी यात्रा पर रहेगा ही। इसके बाद 26 फरवरी से 1 मार्च तक 5 दिन का ब्रेक फिर इस यात्रा पर है, और 1 मार्च के बाद फिर यह यात्रा शुरू होगी तो 2 मार्च को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी इसने। ठीक है, ठीक है, क्योंकि राहुल गांधी ऐसी कुछ बयानबाजी देते हैं और उसमें घिरते हुए नजर आते हैं। हमारे साथ आशीष सैनी जी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हैं, उनसे भी थोड़ा जान लेते हैं कि वो क्या कहेंगे इस विषय पर। युवाओं की स्थिति, आशीष सैनी जी, राहुल गांधी ने कहा है कि युवाओं की स्थिति रोड पर उन्होंने देखी, युवा जो हैं वो नशे में धुत नजर आए। साथ ही साथ यहाँ पर वहां पर जब वो अपनी बातें रख रहे थे उस दौरान एक और वीडियो सामने आया है जिस पर उन्होंने एक पत्रकार के साथ बहुत ही ज्यादा बदसलूकी की है। यानी कि वो पत्रकार से नाम पूछे, पत्रकार से बोले कि अपने चैनल के हेड का नाम बताओ, यानी कि वो इस तरीके से धमकाते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ वहां पर कुछ लोग उस पत्रकार की पिटाई करने में लग गए। यानी कि आप सोचिए कि मीडिया का ये जो है अपमान होता नजर आया, चौथा स्तंभ माना जाता है, और इस तरीके का बर्ताव राहुल गांधी करते नजर आ रहे हैं। मीडिया के जो चैनल के थे उनके मालिक का नाम पूछ रहे हैं, अपने मालिक का नाम बताओ। ये सारी चीजें, ये प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कहीं ना कहीं देखिए उनकी छवि यहाँ पर खराब होती नजर आती है, क्योंकि जब पत्रकार ने सिर्फ एक सवाल किया था कि सपा और कांग्रेस का क्या उत्तर प्रदेश में गठबंधन होगा, सीटों को लेकर बात बनेगी, सिर्फ एक सवाल पर वो इतने ज्यादा टेम्पर्ड हो गए कि उन्होंने अपना आपा खो दिया, और वो ऐसी उनकी वीडियो वायरल होती नजर आ रही है। और बिल्कुल वो सच्ची वीडियो है, और वहां पर दिख रहा है कि तमाम वहां पर लोग जुटे हुए हैं और वो इतने लोगों के सामने पत्रकार से बदसलूकी करते नजर आ रहे हैं। इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी। साथ ही साथ ये भी चाहूंगी कि युवाओं की स्थिति जो उन्होंने बताई है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, युवाओं की स्थिति को लेकर राहुल गांधी जी ने अपने वक्तव्य में सब कुछ कर दिया है, लेकिन स्थिति स्पष्ट करने किन लोगों को है। उन्होंने देश के ओबीसी एससी के लोगों को ये कहा कि तुम्हारी सरकार में कितनी हिस्सेदारी है, सरकार में, फंड में, सरकारी संसाधनों में, यूनिवर्सिटीज में, हर जगहों पर। ये एक सवाल उन्होंने खुद से उठाया और उन्होंने कहा कि इस पर आप जरा चिंतन करने का काम कीजिए। जब सोचने का काम करते हैं तो उन्हें 2 तरह के युवा देखने को मिलते हैं। एक युवा वो है जो अपने रोजगार के लिए और अपने अधिकार के लिए लड़ता हुआ दिखाई देता है, चाहे वो आंदोलन करता हो, चाहे वो हाईकोर्ट जाता हो या कहीं पर जाता हो। लेकिन एक दूसरा युवा भी दिखता है, वो जो बीजेपी के झूठे खोखले बातों को लेकर सड़कों पर घूमता हुआ दिखाई देगा। भारतीय जनता पार्टी की जो मेंटेलिटी रही है वो नशे की आड़ में युवाओं को अपने लिए उपयोग करने की रही है। पंजाब में इसका उदाहरण है कि पंजाब में जब इनकी और अकालियों की सरकार थी तो 15 साल में पूरे पंजाब को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया है, नशे की आग में जला के एक पूरी पीढ़ी समाप्त कर दी गई है। वही हालात अब पूरी हिंदी पट्टी का होने वाला है। हिंदी पट्टी से आईएएस पीसीएस अफसर निकलने बंद हो चुके हैं। जो पत्रकार अपने ईमानदारी से अपनी पत्रकारिता का काम कर रहे हैं वो लोगों को अपने संस्थान चलाने और चैनल चलाने में भी दिक्कत आ रही है। लेकिन जो बिल्कुल अपने सीधे करने में लगे हैं उनको कोई समस्या नहीं है। आप एक पत्रकार को जानते होंगे, मैं बिल्कुल आपके चैनल पे नाम लूंगा, अमीश देव।
वो किस तरह से जब ये चंडीगढ़ का परिणाम आया तो किस तरह से उन्होंने उसकी पैरवी करने की कोशिश की कि नहीं वो गलत नहीं कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं। और जब वो खुद सामने आ गया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, मैंने ये पूछा था कि राहुल गांधी ने जो बदसलूकी की है वो क्या सही की है? नहीं, देखिए जो पत्रकार वहां पर है और पूरे प्रोग्रामों कवरेज देते हैं, हम उन सब पत्रकारों का सम्मान करते हैं। वो भी कवरेज करने ही आए थे आशीष सैनी के इशारे पर। नहीं, जो कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो केवल अपने संस्थान के इशारे पर इस तरह की बातें करते हैं जो कैमरे में या सामने में दिखाई नहीं देती। वो चीजें, उन चीजों में उनकी प्रतिक्रिया कड़ी। 2 बार ये पूछा कि आप अपने मालिक का नाम बताइए, फिर हम बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें किया है। तो यदि कोई चैनल का मालिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लाभार्थी है, हम उससे सवाल पूछेंगे कि आप लाभ लेकर देश की और प्रदेश की जनता का गला घोटने को क्यों तैयार है? खड़े हो रहे हैं इसमें कोई लाभार्थी कोई चैनल नहीं होता। नहीं, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल लाभार्थी बता सकता हूँ। क्या जी न्यूज के जो मालिक है, क्या मैं और अन्य चैनल के यहाँ पर बात नहीं करूंगी, मैं एक एक करके सबके नाम ले लेता हूँ। आशीष सैनी जी, नहीं, क्या ये टीवी के पत्रकार को मैं किसी भी अन्य चैनल के यहाँ पर बात नहीं करूंगी और ना ही करना चाहूंगी। मैं यहाँ पर देश न्यूज में बैठी हुई हूँ और देश न्यूज की ही बात करूंगी। और मुद्दा मेरा था युवाओं को लेकर। युवाओं की हालत की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी ने कहा है कि बनारस में उनको युवा नशे में धुत मिले। वो अगर नशे का कह रहे हैं, उनको नशेड़ी बता रहे हैं और साथ ही साथ शराबी बता रहे हैं, तो क्या तो ये इतना एश्योरेंस दे सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता नशे में धुत नहीं रहते हैं? जी नहीं, मुझे बताइए ना, कौन नशे में धुत है? जब हमारे अवस्थी जी कह रहे हैं कि मैंने, और एक मंत्री जी कह रहे हैं कि मेरे घर में कोई नहीं पीता, तो आप हजारों करोड़ रुपए की शराब उत्तर प्रदेश में खपत होती है, कहाँ जाती है? पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग पी जाते होंगे शायद। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, ये जो हजारों करोड़ रुपए की शराब की खपत है, ये कहाँ जा रही है फिर? ये तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे जा चुका है शराब का। कभी ऐसी बातें सामने निकल के आती है। इतनी हाइपोथेटिकल बातें जो है वो राहुल गांधी करते हैं। वास्तव में स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर युवाओं को रोजगार के अवसर, मुद्रा लोन और तमाम उन्हें मौके नहीं मिल रहे हैं। वो सड़कों पर निकल रहे हैं। देखिए, जिसको नशे में धुत होना होगा आशीष सैनी जी, वो कितने भी रोजगार आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो नशे में ही रहेगा। और जिसको अपने करियर पर जाना होगा, फोकस करना होगा, वो करेगा। तो यहाँ पर ये कोई कहने की बात नहीं थी। बिल्कुल करेगा ना, हम इसीलिए तो बिल्कुल डिफाइन कर दिया है। उत्तर प्रदेश के लोग यदि किसी भी नशे में, चाहे वो नफरत का नशा हो, चाहे वो आत्ममुक्ता का नशा हो, चाहे वो शराब का नशा हो, यदि किसी भी नशे में पूरी पीढ़ी को बर्बाद करने पर आमादा है, वही बहुत से युवा हैं जो अपना संघर्ष कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी उन संघर्ष करने वाले युवाओं के साथ खड़ी है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी संघर्ष करने वाले युवाओं के साथ खड़ी है। इससे लेकर मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछूंगी, लेकिन उसके पहले मैं आशीष तिवारी जी आपके पास आऊंगी। क्यों भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है? युवाओं को नशे के माध्यम, मतलब नशे के रास्ते पर ले जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इतना प्रोत्साहन कर रही है कि युवा नशा करें और युवाओं का जीवन यहाँ पर खराब होता नजर आए। देखिए स्नेहा जी, एक चौपाई है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी मुहूर्त तिन कैसी। बड़े आश्चर्य की बात है कि बनारस जैसी सुंदर जगह, बनारस जैसी पौराणिक जगह, धार्मिक जगह, वहां पर राहुल गांधी जी को गंगा जी नहीं दिखी, वहां पर राहुल गांधी जी को बाबा विश्वनाथ नहीं दिखे, वहां पर राहुल गांधी जी को संकट मोचन बाबा हनुमान नहीं दिखे, वहां पर इतने प्यारे प्यारे घाट हैं वो नहीं दिखे, वहां पर साड़ियों का, टेक्सटाइल का काम, धातु का काम वो नहीं दिखा। लेकिन इनको दिखा क्या? इनको दिखा नशा। तो इसके पीछे तो कोई रीजन होगा ना। कि अब वो होता है ना कि कहते हैं हमारे यहाँ की कोई नशेड़ी होता है ना, उसको किसी भी शहर में छोड़ दो तो वो अपने आप नशेड़ियों को ढूंढ लेता है। ये कहा जाता है कि आप नशेड़ियों को ढूंढ लेते। तो कहीं ना कहीं राहुल जी के साथ ये बात रही होगी कि उनको सिर्फ वहां पर नशेड़ी गजेड़ी ही दिखे। अब वो क्यों दिखे वो जाने। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, अंग्रेजों और राहुल गांधी जी में एक चीज कॉमन है, वो पता क्या है? अंग्रेजों का भी एक रूल था, डिवाइड एंड रूल, और राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? वो भी डिवाइड एंड रूल। भारत को वो जातियों में बांटने का किस तरीके से दुस्साहस कर रहे हैं,
आप हर सभा में आप इनके देखिए, ये यहाँ पर दलित था कि नहीं था, वहां पर ये था कि नहीं। आप जातिवादिता का जहर घोलने का समाज में काम कर रहे हैं। आप ये सोच लीजिए कि ये इनकी जो ये न्याय यात्रा, इसीलिए मैं कहता हूं इसको भारत तोड़ो अन्याय यात्रा, क्योंकि ये भारत जोड़ नहीं रहे हैं, ये जातियों में भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जैसे कि अंग्रेजों ने करा था। आज हिंदुस्तान की जनता को यह समझना पड़ेगा कि ये जो राहुल गांधी काम कर रहे हैं, ये कितना बड़ा जहर घोलने का काम कर रहे हैं जी। ये समाज में जातिवादिता का जहर घोलने का काम कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि वो दलित था कि नहीं। इनका एक मैंने बयान हमेशा सुना है कि राम मंदिर के बारे में ये उद्घाटन पे पूछते, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा में ये पूछते हैं कि भाइयों ये आप बताइए कि वहां पर कोई दलित आपको दिखा, वहां पर कोई आपको ये दिखा वो दिखा। अरे भाई, जिन लोगों को उस दिन 22 तारीख को निमंत्रण था, वो 22 तारीख को देश की बड़ी बड़ी शख्सियतों को वहां पर बुलाया गया, और वो न्यास के द्वारा बुलाया गया, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम नहीं था। दूसरी चीज, उसके बाद से लगातार वहां पर इतनी भीड़ हो रही है, उसमें सारे लोग जा रहे हैं और आप उस नौटंकी में शामिल हुए। अरे भाई, अघोरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करी, आपने भगवान राम का भी अपमान किया। ठीक है, आप भगवान राम का भी अपमान कर रहे थे आप। अरे सैनी जी, नहीं, मर्यादा नहीं, आपकी नौटंकी थी, सरकारी नौटंकी थी, प्रधानमंत्री का भाषण था, भगवान राम वहां कहीं नहीं गए थे, कहीं नहीं। नशेबाज हो क्या? नशा करके आए हो क्या? समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर मेरा टर्न चल रहा है। जब आप बोल रहे थे तो मैं शांति से सुन रहा था ना। ये नशेबाजी आप अपने पास रखिए, ठीक है ना। जब मैं बोलूंगा तब आप नहीं बोलेंगे, आपको जब जवाब देना हो तब आप बोलिए, ठीक है ना। नशेबाज आप तो बताइए, आपने काम पे चर्चा कीजिए ना। नशेबाजी आप लोग, ठीक है, चलिए। आशीष तिवारी जी, आशीष सैनी जी, आशीष सैनी जी, आशीष तिवारी जी, आप इनको ठीक है, कराइए कम से कम। ठीक है। आशीष सैनी जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपको पूरा समय दूंगी बोलने का, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। मैं बिल्कुल आपको जवाब देने का भरपूर समय देने वाली हूँ आशीष सैनी जी। आप पहले आशीष तिवारी जी की बात सुन लेते हैं। जी बोलिए। को आप जरा कहिए कि जी आशीष तिवारी जी बोलिए आप। नशेबाजी यहाँ चैनल पर नहीं चलेगी। ठीक है, कांग्रेस में दफ्तर में करिएगा नशेबाजी, यहाँ मत करिए, ठीक है जी बोलिए। तो स्नेहा जी, ये समाज के अंदर में जिस तरीके से जातिवादिता का जहर घोलने का प्रयास राहुल गांधी जी कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। कोई भी भारतवर्ष का कोई भी व्यक्ति किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, इस तरीके की ये नहीं सहन करेगा। आप अंग्रेजों का काम कर रहे हो, क्योंकि अंग्रेजों ने भी वही काम करा, आप भी वही कर। अरे आपके पास मुद्दे नहीं है, आपके पास टैलेंट नहीं है, आपके पास चीजें नहीं है, तो आप राजनीति से संन्यास ले लीजिए ना। क्या जरूरी है कि आप वो राजनीति करें? ये बहुत ही निंदनीय, मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूँ। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए इन्होंने नशा करने का इन्होंने काम करा है, तो इसकी भी मैं घोर निंदा करता हूँ। और मैं ये राहुल गांधी से मेरा ये कहना है कि आप यहाँ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आ रहे हैं और आप उत्तर प्रदेश के युवाओं को नशेबाज कह रहे हैं, आपको माफी मांगनी चाहिए कि आपसे ये अतिवाद में हो गया है, वरना यहाँ की जनता आपको माफ नहीं करेगी। ठीक है, ठीक है, चलिए। क्योंकि राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की भी बात कही है। आशीष सैनी जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जातिगत जनगणना से क्या आपको लगता है कि वास्तव में लाभ होगा? देखिए, बिहार में हुई और नीतीश कुमार ने अपना पाला बदल लिया, तो मुझे लगता है कांग्रेस के लिए जातिगत जनगणना शुभ नहीं है। नहीं, देखिए, हम इस तरह की किसी कोई पलटूरा मुख्यमंत्री के वापस चले गए तो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। जातिगत जनगणना हिंदुस्तान की, हाँ कोई बात नहीं, वो आते आते रहते हैं, वो दोबारा भी आ जाएंगे हमारे साथ, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब हमारे साथ रहेंगे तो नीतीश कुमार जातिगत जनगणना के पक्ष में बोलेंगे। अब बोलता हूँ कि बिहार का आपने उदाहरण दिया, नीतीश कुमार का, जब मुख्यमंत्री थे कांग्रेस और जेडीयू के साथ, तो उसके जेडी के साथ, तो उन्होंने जातिगत जनगणना ऐलान किया। अब इनकी सरकार उस जातिगत जनगणना का काम करेगी, एक बात। दूसरी बात है कि अगर जातिगत भेदभाव किसी भी जगह पर हो रहा है, अब मैं बिल्कुल एक उदाहरण के तौर पर देता हूं कि हिंदुस्तान के अधिकतर संसाधनों पर 4 प्रमुख वर्गों का पूरा कब्जा है।
जबकि उनकी आबादी केवल 15% है। हम्म, और यदि लोकतंत्र प्रमुख आधार है और बहुत बड़ा वर्ग यदि समावेशी विकास कर रहा है तो उसको आगे लाने का काम करना चाहिए। 40 टोटी है, उसमें जब सर्वे किया तो बहुत सारे युवाओं को जहां रोजगार मिलकर वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर बन जाना चाहिए था, वो नियुक्तियां रोक दी गई है। उसके दो नुकसान है। नंबर एक, प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं है, आपकी नियुक्तियां करके संविदा पर नियुक्तियां करके वहां पढ़ा रहे हैं और जो है उनको हक नहीं मिल रहा है, पहली चीज। तो जातिगत दूसरी चीज क्या है, आशीष सैनी जी, मुझे ये बताइए, जातिगत जनगणना से लाभ होगा क्या? जातिगत क्या लाभ जनगणना होगा? में जातिगत जनगणना होगी तो हमें ये मालूम होगा कि किस जाति के कितने लोग रहते हैं, नंबर एक। उनके वर्तमान आर्थिक और सामाजिक स्तर क्या है, तो उनको और जिसके साधने आधार में पर ज्यादा हमें लाभ मिलना था। आसानी हो जाएगी, ऐसा? देखिए मैं आपको आपके चैनल पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूँ। बोलिए। क्योंकि जब नौकरी निकलती है, नौकरी में सभी वर्गों का आरक्षण बराबर होता है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे आई है तब से लगातार पेपर लीक करके जानबूझकर उन नियुक्तियों को रोका जा रहा है, पेंडिंग किया जा रहा है। 1.5 लाख सैनिक होने के बावजूद भी उनको भर्ती का जो पत्र है वो नहीं मिला है। आप कितना अधिक गला घोटेंगे, यही बात राहुल गांधी जी ने कही है कि सरकार, हम बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ हो रही है। उसके बाद भी अगर हमारे इसके या हमारे सहयोगी दलों के साथ जनमत नहीं खड़ा हो रहा है तो वो निश्चित रूप से वो नशे की चपेट में है, आज मुक्ता की चपेट में है। तो ये ठीक है। चीजें देश के लिए और देश के कर्ज, लेकिन किसी भी कर्ज माफ नहीं की। मुद्रा लोन की बात की, कौन से उद्योग यहाँ पर चल रहे हैं अभी तक उसकी कोई जानकारी इनके पोर्ट नहीं है। गांधी जी के भाषणों पर इन पर हंसी मजाक करके चुनाकर जैसे काम चल रहा है। आप हमारे उठाए हुए सवालों पर जवाब देना सीखिए। सरकार जवाब देने के लिए होती है, विपक्ष से सवाल उठाने के लिए। आप राहुल गांधी जी ने उस भाषण में भी जो सवाल उठाए, आप जवाब कि भर्तियां कैंसिल करने के लिए पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। ठीक है आशीष तिवारी जी, जवाब दे दीजिए इनको। मैं इनकी बात सुन नहीं पाया, थोड़ा सा प्रॉब्लम पेपर लीक को लेकर कह रहे थे, क्या बोला है? हाँ पेपर लीक को, ये पेपर लीक के लिए, हाँ पेपर लीक के लिए मैं बता दूं कि साफ साफ यहाँ पर मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जाए, रासुका की कार्रवाई करी जाए, उनके घर पे बुलडोजर चलाने का काम करा जाए। और उन्होंने जो भी परीक्षा के परीक्षार्थी हैं उन परीक्षार्थियों, अरे भाई नशेबाज, फिर ये नशेबाजी करने लगे। आप शांत हुई, अभी आप प्रश्न पूछ रहे थे, अब उत्तर भी नहीं सुन रहे। झूठ सुनने के लिए नहीं बोलता, उत्तर सुनिए भाई, पहले प्रश्न का उत्तर आपका संतुष्ट करने के लिए बैठा कि आपका नाम आया तो आप भाषण दें। आशीष सैनी जी जवाब तो सुन लीजिए, पहले जवाब सुन लीजिए। कराइए, बोतल रखिए, जवाब नहीं दे रहे, इधर उधर घूम रहे हैं। बोतल रखिए। नहीं, मैं उनसे बिल्कुल जवाब मांग रही हूँ, रखिए, मैं जवाब मांग रही हूँ आशीष तिवारी जी, आप बिल्कुल जवाब दीजिएगा पेपर लीक को लेकर, क्योंकि अब तो जो होना था हो गया। आगे क्या कर रही है सरकार उसको लेकर जवाब दीजिए। हाँ मैं उसी पर ही जवाब दे रहा हूँ, लेकिन ये बोतल बगल में रखकर और ये बात नहीं करने दे रहे, नशेबाजी करने। जी आशीष तिवारी जी, सुनिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं उनके खिलाफ उन्होंने कहा कि कड़ी कार्रवाई करी जाए, रासुका की उनके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी, उनके घर पे बुलडोजर चलाने का काम करा जाएगा। और जो भी परीक्षार्थी हैं उन परीक्षार्थियों के लिए उन्होंने आवागमन बिल्कुल फ्री कर दिया है, कोई किसी से शुल्क नहीं लिया जाएगा। और जल्दी से जल्दी इस परीक्षा को दोबारा से कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल साफ तौर पे आदेश दिए हुए। जो सरकार कर सकती है वो उस पर तुरंत से तुरंत उसने ये कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं। आदेश ना दिए हो तो आप बताइए, उसकी मैं आपको वीडियो क्लिप दे दूं, नहीं तो मैं उसमें लिखित में दे दूं। ठीक है चलिए, जो भी गलत काम होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी तत्काल प्रभाव से। ठीक है जी। आशीष सैनी जी बोलिए। दिए हुए ये बुलडोजर चलाकर न्याय देंगे, बुलडोजर चलाना न्याय नहीं है। बुलडोजर एक वो बेशर्मी है, जिन लोगों ने ये गलत काम करा उनके ऊपर बुलडोजर चले। दूसरा मुख्यमंत्री ने किया क्या है इस मामले में? जो भर्तियों के पेपर थे वो लीक कराने वाले खुद मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठे, कौन लीक कराएगा?
और इसलिए अरे भाई, लगातार आप अगर सरकारी देखिए नौकरियों ऐसा अगर आप को आरोप दलितों लगाएंगे तो पिछड़ों आप के सिद्ध हक करिए, पर नहीं मैं मारने के आपके लिए खिलाफ, लगातार मैं कार्य कर आपके रहे हैं। खिलाफ कोर्ट मैं केस करूंगा आपके खिलाफ अगर आप मुख्यमंत्री के कार्यालय आपके को इस केस तरीके को से पूछता बदनाम करने कौन का है? काम करेंगे। कौन पूछता है? हम लोग अच्छा, आपसे डरने वाले लोग नहीं है। ऐसे फर्जी काम से अरे डरेंगे? नहीं, डरने वाले आप नहीं, लोग आप खुद नगर नशेबाज माफिया लोग हैं, आपकी पता है। पार्टी में बैठे ठीक है, हुए आप चलिए या हैं। तो सिद्ध नगर करिए, माफिया चलिए, आपकी ठीक है। पार्टी में आप बैठे सिद्ध हुए लोग करिए, हैं आपने जो और आप स्टेटमेंट उनको दिया चलिए, है। ठीक है। देते आशीष हैं सैनी जी, और अजीत अभी तक तिवारी जी, एक भी आखिरी नगर प्रतिक्रिया माफिया मैं पे कोई लूंगी। कार्रवाई नहीं की। रवि अवस्थी जी से मैं आखिरी प्रतिक्रिया चाहूंगी। रवि अवस्थी जी, यूपी में जो पेपर लीक का एक मामला सामने आया है उसको लेकर और बाकी जो राहुल गांधी की जो बयानबाजियां हुई हैं उसको लेकर मैं आखिरी प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगी। हाँ बिल्कुल स्नेहा, देखिए हालांकि पेपर लीक जैसे मामले निश्चित तौर पर देश के लिए घातक है, खास करके उन युवाओं के लिए जो जिनका अधिकार मारा जाता है, जो मेहनत से पढ़ाई करते हैं और जी। तैयारी करते हैं, चाहे वो कंपटीशन एग्ज़ाम हो या स्कूली या कॉलेज के एग्ज़ाम हो। तो निश्चित तौर पर उन विद्यार्थियों के साथ, उन उम्मीदवारों के साथ उनके एक तरीके से ये धोखा है और ये कहीं भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि देखिए उत्तर प्रदेश की ये जो घटना अगर मान लीजिए कोई सामने आई है तो वही एक नज़ीर है। मध्य प्रदेश में या अन्य राज्यों में भी इस तरह के मामले आते रहे और सरकारें उस पर एक्शन लेती हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई एक्शन नहीं होता हो। तो ये तात्कालिक घटनाएं होती है और उन पर सख्ती से रोक लगाई जानी चाहिए और धीरे धीरे देखिए जिस तरीके से सिस्टम जैसे डिजिटलाइजेशन होते जा रहा है और मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी कुछ सुधार हो भी रहा है। अब तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने लगे हैं तो उसमें काफ़ी इस तरह की गुंजाइशें ख़त्म होती जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी इसमें वक्त लगेगा क्योंकि देखिए समाज में तो हर तरह के लोग हैं और जो कई तो इसको व्यावसायिक तरीके से अंजाम दे रहे हैं। कई दलाल मध्य प्रदेश में पकड़े गए जो उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों के रहने वाले थे, चाहे वो बिहार से हो या किसी अन्य राज्यों से हो। तो वो लोग यहाँ आकर अगर दूसरे नाम से परीक्षा देते हैं तो इस तरह के मामले यहाँ भी आते रहे। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश उससे छूता है। तो स्वाभाविक तौर पर इस तरह की अगर कोई घटना कोई वारदात हुई है तो उस पर सरकार अगर एक्शन लेना चाहिए। और जैसा कि तिवारी जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दे भी दिए हैं और योगी जी के बारे में तो कहा भी जाता है कि वो ऐसे मामलों में बिल्कुल सख्ती से पेश आते हैं। ठीक है। और जहाँ तक देखिए अभी मैंने सुना था शायद कि सैनी जी कह रहे थे कि वो नशेड़ी वाली बात, तो मैंने नहीं कहा है। वहाँ के जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, उनका बयान है जी। उन्होंने ये बात कही है, उन्होंने सर्टिफिकेट मांगा, मैंने नहीं मांगा था। ठीक है, चलिए। तो सवाल वही है ना कि देखिए भाई आप राजनेताओं को जो बोल है क्योंकि वो सार्वजनिक जीवन में होते हैं और बहुत तोल मोल के बोलना चाहिए। कई बार ऐसा नहीं है कि बीजेपी के नेता ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं जो बात का बतंगड़ ना बने, कई बार वो भी ऐसी बात बोल जाते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। लेकिन फिर भी ये उम्मीद की जानी चाहिए खास करके अनुभवी नेताओं से कि भाई वो जो भी बोल रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं उसका गलत संदेश जाए या प्रतिद्वंदियों को मौका मिल जाए पलटवार करने का, हमला बोलने का। और वही हुआ है। राहुल गांधी कई बार ऐसी बात कह जाते हैं कि वो बात का मतलब अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो उससे कई बार कांग्रेस को भी कई बार बड़ी किरकिरी का सामना करना पड़ता है। और न केवल राहुल गांधी बल्कि आप देखिए कई सारे राजनेता हैं जो जिनके बिगड़े बोलों के कारण जो है वो कई बार पार्टी की भी बड़ी फजीहत होती है। तो मुझे लगता है कि जो वो कहना चाह रहे थे वो कहना ये चाह रहे थे कि वाराणसी के युवक नशे की गिरफ्त में आते जा रहे हैं सरकार की कमजोरी की वजह से। लेकिन वो कह गए कि भाई मैंने सड़क पे पड़े हुए देखा लोगों को। तो मतलब निश्चित तौर पर उससे बीजेपी को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं, मैं इसी के साथ चर्चा को विराम दूंगी, कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी बोलते हैं तो वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं। चलिए, तो मैं यहीं पर चर्चा को विराम दूंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की और राहुल गांधी के बयानबाजी की बात कर रहे थे। उनकी बयानबाजी की वजह से थोड़ी बौखलाहट देखने को मिली है और कहीं ना कहीं राहुल गांधी अपनी बयानबाजी से घिरे हुए नजर आते हैं और उनके ऊपर कई सवाल खड़े होते नजर आते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टी लगी हुई हैं। अब आगे देखना होगा कैसा प्रदर्शन करती हैं और जनता किसको चुनती है ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।